आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर के युवा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें नौकरियां मिलेंगी। समय समय पर सरकारों की बात करें तो सरकार ने ज़रूर ये दावे करती रही, ये वादे करती रही कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। और जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, उन्होंने 50,000 नौकरियाँ देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वो 50,000 नौकरियों की किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और वहीं अगर बात करें इंजीनियर्स की, तो जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि उनके लिए पोस्टें जारी की जाएं। और हाल ही में मेरे साथ कुछ युवा हैं, आपको बता दें, ये युवा जो हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। और इनका आरोप ये है कि इतने लंबे समय के बाद कुछ दिन पहले सरकार द्वारा एक एडवर्टाइज जारी की जाती है और कुछ पोस्टें जो हैं वो निकाली जाती हैं, लेकिन ये खफा है। और इनका ये कहना है कि ये पोस्टें जो हैं ये कम है और इन पोस्टों को बढ़ाया जाए। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है, क्या मांग ये सरकार के समक्ष इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसके समक्ष रख रहे हैं। नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सनी रैना है। सन्नी जी, ये बताएं कि आपने इंजीनियरिंग की है, कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की है और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पोस्टें जो अभी निकाली गई हैं, क्यों आपको लगता है कि ये कम है, क्या मांग आप करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद रवि जी आपका, जो आप हमारी आवाज़ को गवर्नर साहब तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हैं हमारे बीच। तो आज का विषय ये है कि पिछले 2-3 दिन से एक एडवर्टाइजमेंट निकली है गवर्नमेंट द्वारा, यूटी की जो गवर्नमेंट है हमारी, तो उन्होंने निकाली है, उन्होंने जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज निकाली हैं उनकी कुल संख्या है 144। तो और ड्राफ्टमैन की है जो उनकी है संख्या है 30। बट जो हमारे यूटी में कैंडिडेट्स होंगे अभी तक फ़िलहाल हर साल जहां तकरीबन 70 से 80 हज़ार इंजीनियर्स डिग्री करके अपना डिप्लोमा करके बाहर निकलते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 144 तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक बात होगी ऊँट के मुँह में जीरा। तो हमारी माननीय गवर्नर साहब से तो और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से यही अपील है कि इन वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया जाए, ताकि जो युवा हैं, जो हमारे बेरोज़गार इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, उनको अपने हकों के लिए थोड़ा सा बाहर निकलने की हो। सनी, आपसे जानूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि प्रतिवर्ष 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बहुत सारे लोग जो हैं गरीब फैमिली से होते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। कितना मुश्किल होता है एक इंजीनियर बनना, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना जम्मू कश्मीर से बाहर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने कॉलेजेस नहीं है, लोग बाहर जाकर भी अपनी पढ़ाई करते हैं। कितना खर्चा इसमें होता है, कितनी मेहनत इसमें होती है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? देखिए अभी जी, जो हमारे इंजीनियरिंग की डिग्री है बीटेक होती है, उसमें 4 साल का कोर्स होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसमें तकरीबन 35 सब्जेक्ट्स हमें क्लियर करने होते हैं। तो हर सेमेस्टर की फ़ी लगभग आप 50,000 लगा के चलिए, और उसके अलावा हॉस्टल की फ़ी अलग से होती है। तकरीबन आप टोटल ओवरऑल खर्चा डाल के स्टडी का 4 साल में हमारा 10 से 15 लाख के बीच लग जाता है। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, इसको एडजस्ट करना भी बच्चे के लिए, लेकिन वो करते हैं, अपने बच्चों के लिए वो करते हैं। बट अब ये गवर्नमेंट पे है कि वो किस तरह जो हमारे युवा जो निकल रहे हैं इंजीनियरिंग करके उनको एडजस्ट करते हैं। एक तो उन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनको भी बंद कर दिया जेके ड्यूटी में, तो अब जो पोस्ट निकाल रहे हैं वो भी बहुत कम है, इसलिए हमें काफ़ी समय के बाद ये पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं, और वो भी मात्र कुछ ही सैकड़ों में पोस्ट हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए होंगी। क्या ये काफ़ी है आपको लगता है? जितने युवा पढ़ लिख कर आए हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बेरोजगारी कम होगी इतनी पोस्टों से? देखिए ये बात तो हजम होने वाली नहीं है। 144 पोस्टें कुछ भी नहीं है, वही पूरी ड्यूटी की डाली हुई है इन्होंने। कम से कम पर डिस्ट्रिक्ट इनको 10 वैकेंसीज तो रखनी चाहिए, जिससे आदमी कम्पीट करने की सोच भी सकता है। तो एक तो इन्होंने फ़ीस 350 रखी है पर फॉर्म जो लगाएगा, तो ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने वाली बात हुई। हमारी जो माननीय एलजी साहब से अगर देखिए, अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, वहाँ तक जाती है, उन अथॉरिटीज़ के पास जाती है जिनके हाथों में इंजीनियर्स का भविष्य है, क्योंकि आप सब लोग जो है वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इंजीनियर्स का मुद्दा हमने इसलिए उठाया है, आप क्या अपील उनसे करेंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए रवि जी, हमारे अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे भाजपा को युवाओं ने एक फुल सपोर्ट की है और उनका फूल जहाँ पे खिलाया है। और अब भाजपा की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो युवाओं के फ्यूचर को खिलाए, ना कि उनको अंधेरे की तरफ ले जाए। जैसे कि उन्होंने 50,000 की वैकेंसीज की उन्होंने की थी गवर्नर साहब ने, तो वो हमें पूरा करना चाहिए उनको। और जो अभी सनी, एक और सवाल आपसे मैं करूँगा। जिस तरह से सभी जो लोग हैं
उनको नौकरी सरकारी तो हर एक इंजीनियरिंग जो करके आएगा ये पॉसिबल नहीं होगा कि उसको नौकरी मिल जाए। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर आएंगी, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है अभी फ़िलहाल? देखिए अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी यूटी बने हुए 1.5 साल ही हुआ है, तो जल्द से जल्द इस पर भी सोच विचार होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने प्राइवेट सेक्टर किया है कहा है, उसमें एक सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट ग्रुप आता था जहाँ पे 2-3 इंजीनियर अपना मिलकर अपना काम शुरू कर सकते थे, लेकिन वो भी जहाँ पे बंद कर दिया गया है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं तो मैं आपके पास आता हूँ समी, आपका नाम? सचिन रहना। सचिन, क्या कहेंगे जिस तरह से 144 पोस्टों की आप बात कर रहे हैं और सरकार ये कह रही थी कि युवाओं के लिए रोज़गार के हम नए अवसर जो हैं वो पैदा करेंगे, क्या डिमांड आप करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं? जी मैं अभी जी आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने किया हुआ ड्राफ्टमैन डिप्लोमा किया हुआ है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है ड्राफ्टमैन इन्होंने पोस्ट निकाली है 34 ओवरऑल ड्यूटी में, यानी कि 24 बच्चे हर साल सुंदरबनी ITI से ड्राफ्टमैन कर लेते हैं हर साल। यानी कि 2014 में जो पोस्ट निकली थी उसके बाद कोई पोस्ट नहीं निकली, तकरीबन हज़ारों के हिसाब से लोगों ने ड्राफ्टमैन का किया हुआ है। तो इसी के लिए जो डिप्लोमा जिन्होंने 3 साल के लिए अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है वो भी इसमें लगा सकते हैं। इनके लिए अलग से 144 निकाली है, लेकिन वो 34 में भी लगा सकते हैं। जैसे जो हमारे ड्राफ्टमैन वाला तो उनको तो कुछ नहीं, क्योंकि उनका हायर एजुकेशन है। ये ऐसा होना चाहिए कि जो ड्राफ्टमैन वाला वो ड्राफ्टमैन वाला लगाएगा, उनके लिए अलग निकले, बीटेक वालों के लिए अलग निकले। इन्होंने ऐसा कर दिया। और जो एक संजय ने अभी बात कही है, जो हमारा SSC है सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उनकी फ़ी हमसे कोई एग्जाम हो उनका 100 फ़ी होती है, लेकिन JK SSC वाले अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 350 रुपये एक बच्चे से देखिए collect करते हैं। आपको लगता है कि जब पोस्टें निकाली जाती हैं तो अगर 10 पोस्टें, 20 पोस्टें, 30 पोस्टें होंगी, उसके लिए हज़ारों की संख्या में फॉर्म जो है वो लगा दिए जाते हैं, तो एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका जो है वो बना दिया गया है यहाँ पर? देखिए सामने की बात है, इलेक्शन वगैरह करवाए हुए हैं, सरकार भी थोड़ी गाड़ी चल रही होगी, वो लोग जब बच्चों को खुश करो साथ में रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। 350 एक बच्चे से लेंगे जे SSC अगर 100 रुपये में अगर एग्जाम कंडक्ट कर सकती है, क्या JK SSC वाले नहीं कर सकते? जब हम वहाँ बिरयानी थोड़ी खिलाएंगे, उनके पास लाकर अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे मोबाइल रखने के लिए। वहाँ पे जब हम पहले एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे हमको एक आदमी साथ लेके जाना पड़ता है, हमारा मोबाइल हमारा पर्स वहाँ पर बाहर खड़ा रहेगा। ये लॉकर से अवेलेबल नहीं कर सकते। 350 रुपये क्या खर्च करते हैं हमारा, ये बताओ। ये आपको लगता है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, सरकार जो है, केंद्र सरकार की बात करें, उसकी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियां देना, और वादा किया जा रहा है पीछे से, जिस तरह से 4th क्लास के फॉर्म लगे थे पंचायत अकाउंटेंट्स के, अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो पहले 50,000 नौकरियां कही गई थी, फिर 10,000 नौकरियां कही गई, लेकिन अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, वो वाली प्रोसेस चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खुश करने के लिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी कर दी जाती हैं कि युवा जो है वो खुश हो जाएं, क्योंकि जब प्रदर्शनों का दौर आता है, कुछ पोस्टर निकाल दी जाएं, युवा शांत हो जाएं, उसके बाद वो प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहे ताकि लोग सड़कों पर ना आएं? क्या आपको लगता है कि ये सब हो रहा है? सर ऐसे ही लग रहा है। तो बीच में इन्होंने एक ही पोस्ट निकाली कुछ जुटेगी, क्या एक पोस्ट के लिए जरूर निकालना है? जब वो 10 इकट्ठे निकालो उसके लिए एक पोस्ट के लिए कितने लगाएंगे? मुझे लगता है जो बच्चे जब फॉर्म लगाएंगे, जो रेवेन्यू जनरेटर होगा, जिनकी अगर नौकरी लगी भी जाएगी, जो उनकी सैलरी वगैरह वहीं से निकल जाएगी, उनको खुद पास देने की जरूरत नहीं है। कुछ बेरोजगारी है। शुक्रिया। कुछ और युवा जो हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? मोहित रहना। मोहित, मैं आपसे ये जानूंगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि नौकरियां निकलेंगी, ये नौकरियां जिस तरह से ये पोस्टें आई हैं, क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी हैं? सर ये प्रोसेस वैसे तो काफ़ी नहीं है सभी के लिए, ये तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके, या उनको जो भी जॉब्स देनी है वो एक साथ प्रोवाइड करें। अगर वो एक साथ 50,000 नौकरियां देते हैं, उससे ये होता है कि लोग जो एक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं वो छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में ना जा सकें। इससे क्या होता है कि अब बाद में कोई अच्छी पोस्ट की जॉब निकलती है, उससे क्या होता है कि एक आदमी छोड़ के वो दूसरे के लिए अप्लाई कर लेता है, वो वाली पोस्ट पीछे वैकेंट रह जाती है, जिसके वजह से बहुत सारी बेरोजगारी अहम चीज़ आपने कही है कि अगर एडवर्टाइज जारी की जाती है 50,000 तो एक साथ निकल जाए, ताकि सब लोग उसमें एडजस्ट हो जाएं, एक दूसरी तरफ ना जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति जो है जब मैरिट बनता है तो 4 जगह भी उसकी सिलेक्शन जो है हो सकती है, और वो 3 पोस्टें खाली करके आता है, दूसरे लोगों की पोस्ट भी खा जाता है और खुद वहाँ पर चला जाता है। ये कहना चाहते हैं आप? जी। तो और इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये थोड़ी पोस्टें निकालते हैं, सिर्फ ओनली फॉर रेवेन्यू ही जनरेट कर पाते हैं यहाँ। तो अगर आप एक बार पोस्टें सारी अप्लाई कर देते हो तो उससे रेवेन्यू उनका एक ही बार जनरेट होगा, तो ये सीधा पता चल जाता है कि ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं को किस तरह से रोजगार मिल सकता है? कि बहुत सारे अफसर हैं, या अब बहुत सारे स्कीमें निकाल के बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया जा सकता है यहाँ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ कुछ युवा थे, जम्मू कश्मीर के युवा हैं और ख़ासकर इंजीनियरिंग जो करके युवा आए हैं वो हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो हाल ही में सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, उस नोटिफिकेशन के तहत मात्र कुछ पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं और इनका ये कहना है कि हर साल हज़ारों की संख्या में इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं और ये पोस्टें जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार इस तरह की पोस्ट जो है वो इंजीनियर्स के लिए निकाली गई हैं और वो भी मात्र सैकड़ों में, और जो पूरा जम्मू कश्मीर यूटी है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। और इनका ये कहना है कि इन पोस्टों को बढ़ाया जाए ताकि युवाओं को जो है वो रोज़गार मिल सके। गौरव शर्मा के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।